नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र जीतू माथुर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जीतू माथुर में। ठीक है, चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको किरचॉफ का जो तृतीय नियम है उसका न्यूमेरिकल कराएंगे, जो काफ़ी बढ़िया प्रश्न रहेगा और हर बार प्रश्न में परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, प्रश्न लिखा हुआ है नीचे। दिए गए प्रपद में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना कीजिए। ये प्रश्न आपका, ये प्रतिरोध लगे हुए हैं, ये एक ये रहा, एक ये रहा, ये रहा। ठीक है, इन तीनों में हमें धारा की गणना करनी है। किरचॉफ के नियम से ये होगा। ठीक है, किरचॉफ का जो वोल्टता का नियम है उससे होगा। प्रश्न ये काफी बार पूछा गया है। ये आप देखें 2023 में पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया। ये आपका 20 रहेगा। ठीक है, काफी बढ़िया प्रश्न है और काफी बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इसमें जो प्रतिरोध लगे हुए हैं आप इनको लिख लें। किसको कौन सा मानेंगे, जैसे आप हम इसको R1 ले रहे हैं। ठीक है, इसको हम R2 ले रहे हैं, इसको हम R3 ले रहे हैं। ठीक है, तो R1 की जो वैल्यू है, R1 प्रतिरोध की, वो आपकी कितनी है? R1 की वैल्यू है आपकी, क्या कहते हैं, 1 ओम। R2 की जो वैल्यू रहेगी वो भी 1 ओम रहेगी। R3 की जो वैल्यू रहेगी वो आपकी 2 ओम रहेगी। ठीक है, 2 ओम। अच्छा, दो सेल लगे हुए प्रश्न में हमारे। दो सेल कौन कौन से लगे हुए हैं? एक E1 ये रहा 2 वोल्ट का, एक E2 ये रहा 1 वोल्ट का। E1 जो सेल है इसकी जो विद्युत वाहक बल कितना है? 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट। एक हमारा E2 सेल है, E2 सेल का विद्युत वाहक बल हमारा 1 वोल्ट है। ठीक है, पूछा क्या गया प्रश्न में, ये भी हम आपको लिख दे रहे हैं इधर साइड से। प्रश्न में हमको पूछा गया है, जैसे मान चलिए इसमें मान के चलते हैं, इसमें I1 धारा बह रही है। ठीक है, इसमें ले रहे हैं हम तुम I2 धारा और इसमें ले रहे हैं I3 धारा। तो ये धारा की हमें गणना करनी, एक I1 की गणना करनी है, एक I2 की गणना करनी है, एक I3 की गणना करनी है। ये प्रश्न काफी बार पेपर में पूछा गया है और हर बार आता ही है आपका। इस वर्ष भी आपका इंपोर्टेंट रहेगा प्रश्न ये। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको किरचॉफ का नियम पता होना चाहिए। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है, जिसे हम वोल्टताओं का नियम कहते हैं, वो ये नियम कहता है कि अगर कोई परपथ बंद है, यदि परपथ आपका बंद है, तो उस परपथ में लगे विद्युत वाहक बल, जो जितने विद्युत वाहक बल लगे, एक है या दो है विद्युत वाहक बल, और उस परपथ में उपस्थित प्रतिरोध, यानी कि आप समझ लें, इधर समझ लें कि विद्युत वाहक बल क्या कहता है कि विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग जो होता है वो उस परपथ में लगे प्रतिरोध व उनमें प्रवाहित धाराओं की बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये आपका किरचॉफ का नियम कहता है। मैंने इधर लिख दिया है। ठीक है, ये रहा आपका। ठीक है, सिग्मा ई बराबर सिग्मा IR। तो अब आप इसमें लगा लें। ठीक है, चलें एक एक परपथ लेके चलें आप। पहले आप ये बंद परपथ ले लें ABCA में। तो आप लिख सकते हैं चित्र से बंद परपथ ABCA में। ठीक है, ABCA में हम आप लोग चल रहे हैं, ऐसा ये बंद परपथ है। इसमें धारा की लूप की दिशा बना लें। ठीक है, हमने A से B की ओर, B से C की ओर और C से A की ओर, क्योंकि देखो लूप की जैसे दिशा लेंगे उसी हिसाब से आपका ये धारा की दिशा रहेगी। ठीक है, धारा की दिशा लूप की दिशा सेम है, इसलिए पॉजिटिव रहेगी। अगर यदि ये विपरीत दिशा में होती तो ये नेगेटिव रहती। कैसी रहती? नेगेटिव। ठीक है, चलिए, तो ये बंद परपथ में हम चलेंगे, चित्र से बंद परपथ ABCD में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। कौन से? किरचॉफ के द्वितीय नियम से। द्वितीय नियम कहता है कि सिग्मा ई बराबर सिग्मा IR। ठीक है, अब सिग्मा ई का मतलब है जितने आपके विद्युत वाहक बल लगे हैं वो। तो यहां हमारा विद्युत वाहक बल, यदि हम ABCA में चल रहे हैं तो हमारा विद्युत वाहक बल केवल 2 वोल्ट लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है? 2 वोल्ट। ठीक है, और प्रतिरोध की बात करें यहां से यहां तक की, तो एक हमारा R1 प्रतिरोध है, एक हमारा R3 प्रतिरोध है। ठीक है, तो यहां हमारा 2 वोल्ट इधर रहेगा। इधर की बात करें तो I1 के साथ 1 रहेगा, I1 के साथ 1, तो 1 इंटू I1 और प्लस करके आपका 2 इंटू I3, यानी कि 2I1 प्लस 2 2I1 नहीं 1I1
1i1 प्लस 2i3 आपका 2, ठीक है, 2 रहेगा। अच्छा, इसे आप समीकरण 1 बना लें। क्या बना लें इसे आप? समीकरण 1। अब आप चित्र में देखें, चित्र में क्या देखें कि I1 की धारा ऊपर से इधर की ओर गई है, I2 की धारा इधर से ऊपर की ओर गई है, इसमें AC में, ठीक है। जब AC में गई, दोनों धारा इधर जा रही है, तो जो I3 होगी हमारी I3, ये हमारी I1 I2 के योगफल के बराबर होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखें कि जो हमारी I3 है, कौन है? I3 वो I1 प्लस I2 के जोड़ के बराबर है। ये आपका समीकरण 2। ये वैल्यू आप इधर लगा लें समीकरण 1 में, तब समीकरण कौन सी से? समीकरण 1 में हम I3 की वैल्यू रख रहे हैं, I3 का मान रखने पर, ठीक है। जब मान रखेंगे हम I3 का, तो होगा क्या? देखें आप, ये I1 है आपका, I1 और प्लस 2 के साथ में I3 है, तो I3 की जगह I1 प्लस I2 बराबर 2। तो I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2 बराबर 2, मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ठीक है। अब आगे चलें आप, देखिए 2I1 और एक I1 इधर है, तो आपका हो जाएगा 3I1 और प्लस 2I2 बराबर 2, ठीक है। ये आपका रहा समीकरण 3। कौन सा समीकरण रहा आपका? 3। अब समीकरण आप 3 के बाद आपका खत्म हो गया पहला पर्पज, ठीक है। अब धारा इसमें दो हैं, एक धारा हमारी I1 है, एक धारा हमारी I2 है। अगर दो धारा में निकालनी है तो हमें I1 I2 के दो समीकरण चाहिए, ठीक है। अभी हमें दो समीकरण कहां से मिलेंगे? हमें एक समीकरण इधर से मिलेगा। बंद परपथ हम चलेंगे ADCA में, बंद परपथ ADCA में। कौन से परपथ में? बंद परपथ हम बात करते हैं कि बंद परपथ ADCA में, ठीक है। कौन से परपथ में? बंद परपथ ADCA में। किरचॉफ का फिर वापस वोल्टता का नियम लगाएंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, जिसे आप वोल्टता का नियम कहते हैं, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। किरचॉफ का जब द्वितीय नियम से आप चलेंगे, क्या कहता है आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम? आपका कहता है द्वितीय नियम सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर, ठीक है। क्या बोलता है? सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर। ये कहता है सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर। सिग्मा ई इधर आप देख लें, ये आपका ADCA में देख रहे हैं, तो E2 है आपका केवल सिग्मा ई, क्योंकि एक ही है ना, E2 है अकेला, तो ये बन रहेगा। और इधर इसमें I1 के साथ I2 के साथ में बन ये हो जाएगा, प्रतिरोध जो R2 है उसका मान बन रहेगा, और R3 रहेगा जिसमें I2, जिसका मान I2 है, जिसमें I3 धारा बह रही है। कितनी धारा बह रही है? I2। तो आप इधर से सिग्मा ई देखेंगे तो आपका 1 वोल्ट इधर रहेगा, और इधर देखेंगे तो I2 के साथ में मल्टीप्लाई 1 ओम प्लस और I3 के साथ में मल्टीप्लाई 2 ओम रहेगा, ठीक है। तो ये आपका समीकरण बन के आ जाएगा I2, ठीक है, I2 प्लस 3I3 और बराबर 1, 3I3 बराबर 1। अच्छा जी, दिखा नहीं आपको, ये देखा, ये आपका I2 इंटू 1, I3 इंटू 2, 2I3 ये रहा, 2I3 और ये I1 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे I2 का, तो I2 इंटू 1, ठीक है, और 1 साइड में से सामने रहा, ठीक है। क्या रहा? ठीक है, चलिए ये आपका I2 रहा। अब I3 की जो वैल्यू है आपकी समीकरण 2 में, उसे आप लगा लें। समीकरण 2 कहाँ है आपका? ये रहा समीकरण 2, ठीक है। I3 की वैल्यू I1 प्लस I3, आप इसको लिख दें। समीकरण कौन से थे? समीकरण कौन से थे? समीकरण आपका रहा 2 से, समीकरण 2 से। जब आप 2 से देखेंगे तो इसकी वैल्यू है आपकी, क्या वैल्यू है आपकी? चलिए इधर देख लें आप, समीकरण 2 से जो I3 की वैल्यू है वो I1 प्लस I 2I3 के साथ में I1 प्लस I2 रहेगा, इक्वल में आपका 1 हो जाएगा। अब 2 का आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो I2 प्लस 2I1 और प्लस 2I2 इक्वल टू 1, 2I1 साइड से लिख लें, 2I1 प्लस 2I2 और 1I2, ये आपका 1 है, तो 3I2 हो जाएंगे, 3I2
बराबर 1। ये आपका समीकरण नंबर 4। अब आपको समीकरण नंबर 3 और 4 सॉल्व करना है। समीकरण 3 और 4 में आप देखेंगे तो 3 में आपका 3i1 है, इसमें 2i1 है, इसमें 2i2 है, इसमें 3i2 है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आप इसे प्रतिस्थापन विधि या बच जोड़न विधि या विलोपन विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं। भाई हम तो विलोपन विधि से करेंगे। तो विलोपन विधि क्या है? एक वैल्यू बराबर करनी होती है और अगर दोनों संख्या प्लस की है तो उसे घटाना पड़ता है। ठीक है, तो आप समीकरण 3 में 2 को गुणा कर लें और 4 में 3 गुणा कर लें। क्या बोला हमने? समीकरण 3 में हम गुणा करेंगे 2 का और समीकरण 4 में हम गुणा करेंगे 3 का और माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है, घटा देंगे। तो समीकरण 3 में 2 का गुणा करें तो 3 में जब इधर 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6i1 प्लस 3 का इसमें करेंगे 3 दूनी 6, नहीं इसमें 2 का 2 2 दूनी 4, 4i2 और बराबर में 2 का इसमें भी करेंगे तो 2 दूनी 4, इसमें आप 3 का करेंगे तो 3 दूनी 6, 6i1 प्लस 3 त्रिक 9, 9i2 बराबर में 3 एकन 3। ठीक है, 3 एकन 3। अब इसको आप माइनस करें। जब आप माइनस करेंगे तो माइनस माइनस और ये माइनस, ये आपका 6i से 6i खत्म, ये 4i2 जो है प्लस के, ये माइनस के है। तो 9 से आप ये घटाएंगे तो माइनस के 5i2 बचेंगे। 5i2 बराबर कितना आ जाएगा? 1। 5 आप डिवाइड में देंगे तो i2 की वैल्यू आ जाएगी 1/5 माइनस में, किसमें? माइनस में। ठीक है, इससे आप डिवाइड देंगे तो ये वैल्यू 5 दूनी 10, 0.2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 0.2। तो i2 का जो मान निकल कर आया वो निकल कर आया हमारा माइनस के 0.2 एम्पियर। कितना? 0.2 एम्पियर। ठीक है, अब i2 का मान आप समीकरण एक बार 1 में रख लें, एक बार आप 2 में रख लें, एक बार 3 में रख लें। इससे आपके i2 और i3 के मान निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, i2 का मान हम समीकरण पहले 3 में रख रहे हैं तो i2 का मान समीकरण 2 में 3 में सॉरी 3 में रखने पर 3 में जब आप रखेंगे तो i2 की वैल्यू कहाँ है? i2 ये रहा, तो 3i1 प्लस 2i2 की वैल्यू माइनस के 0.2 है, इजिकल टू 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4 माइनस के 4 हो जाएंगे तो 3i1 माइनस के 0.4 बराबर 2, ये इधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो 3i1 बराबर 2 प्लस 0.4, ये आपका 2 पॉइंट आपका हो जाएगा 4। 3 से आप ऐसे डिवाइड कर लें तो i1 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 2.4/3, तो जिसका डिवाइड देंगे तो 0.8 बार, तो i1 की वैल्यू निकल कर आई हमारी 0.8 एम्पियर। कितनी? 0.8 एम्पियर। ठीक है, 0.8 एम्पियर। अब आप देखें आपका i1 है और एक कौन सा था? i2। ये दोनों के दोनों मान आप i3 समीकरण नंबर 2 में लगा दें, जिससे आपको i3 मिल जाएगी। तो आपको क्या बोला हमने? अभी आप देखा, अगले प्रश्न पर देखते हैं हम। देखिए अगले प्रश्न पर क्या देखेंगे आप? एक हमने बोला किसका मान लगाना है हमें तुम्हें? एक i1 का मान निकल कर आया था हमारा, क्या कहते हैं 0.8, दो एम्पियर। ये मान हमें समीकरण 3 में रखने हैं। किस में रखने हैं? तब समीकरण कौन सा है आपका? समीकरण आपका है आपका समीकरण नंबर 2, ये रहा। i3 का मान निकालना, समीकरण 2 में रख दें आप, तो तब समीकरण कौन सी से? समीकरण 2 से समीकरण आप 2 से देखेंगे तो ये आपका i3 है और ये आपका i1 प्लस i2 था। ठीक है, तो i1 का वैल्यू 0.8 और माइनस के 0.2, ये आपका माइनस हो जाएगा तो ये आपका बचेगा 0.6 एम्पियर। कितना एम्पियर? 0.6 एम्पियर। ठीक है, ये आपकी i3 वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, किसकी वैल्यू निकल कर आ गई? i3 की। इस प्रकार हमें ज्ञात हो गया कि एक हमारा प्रतिरोध था R1 में जो प्रवाहित धारा जो i1 थी उसकी वैल्यू निकल कर आई थी हमारी 0.8 एम्पियर। 0.8 एम्पियर। ठीक है,
एक R2 था, R2 में प्रवाहित धारा जो थी, प्रवाहित धारा I2 की वैल्यू थी माइनस के 0.2 एम्पियर, ठीक है। और एक था हमारा R3, R3 में प्रवाहित धारा थी हमारी, प्रवाहित धारा I3 की वैल्यू थी 0.6 एम्पियर, ठीक है। ये आपके तीनों के तीनों आंसर आ गए, ठीक है। जो हमें ज्ञात करना था वो तीनों के तीनों मान हमने निकाल दिए। ये प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पेपर में हर बार पूछा ही जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी करें और अच्छी तरीके से आप अपनी तैयारी करें। धन्यवाद।